नमस्कार, सिद्धेश्वरी साई एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंधविश्वास की जो कि हमारे इंडिया में फैल रहा है और इसके कारण से हमारा धर्म, हमारे देश सब जगह पे बदनामी हो रही है। चाहे वो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेस हों या फिर और भी सारी चीजों को देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टारगेट किसे किया जाता है। टारगेट किया जा रहा है कमजोर दिमाग वाले लोगों को। कमजोर दिमाग में महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और प्लीज इससे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, या फिर जो यंग बच्चे हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं उनको, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं जो कि किसी ना किसी तरह से अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, ऐसे लोगों को इन सब जगहों पे टारगेट किया जाता है। वो चाहे किसी भी बाबा की, सेंट की, कोई भी ऐसा महात्म्य चल रहा होता है जहां पर कि आप लोगों को टारगेट किया जाता है। बहुत आजकल आप देखेंगे कि एक वीडियो चल रहा है जो कि मेरे सामने बार बार अपीयर हुआ और मुझे उसमें लगा कि एज ए पर्सन, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूं और मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो मुझे इसके लिए एक अवेयरनेस या फिर आप सैनिटी से जुड़ा हुआ आप इस वीडियो को मान सकते हैं, जहां पर कि मैं इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास से जोड़ के नहीं देखती। तो इसलिए मैं इस जागरूकता के लिए इस वीडियो को बना रही हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पसंद आए, हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत खराब लगेगा। तो जिन भी लोगों को खराब लगे तो प्लीज अपने अंदर एक बार झांक के देख लीजिएगा, क्या आपको ये सही कारणों से खराब लग रहा है। और जिनको अच्छा लगे धन्यवाद, पहले से ही मैं एडवांस में बोल देती हूँ। बेजिंदर सिंह मिनिस्ट्री करके प्रॉफिट बोलते हैं ये अपने आप को, और ये हालेलुया का एक इन्होंने मंत्रा लिया हुआ है। ये बार बार प्रॉफिट को या फिर यीशु को मानने की बात करते हैं, ये यीशु का संदेश पहुंचा रहे हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, मेरी किसी धर्म को लेकर कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि ये मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन में हर धर्म को एक समान माना गया है। लेकिन मैं खिलाफ हूं एक अंधविश्वास के, या फिर जहां पर लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। आप देखिए कि इन लोगों के जो भी महोत्सव होते हैं, जिसे ये शोभा यात्रा बोलते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। इनके जो अनुगामी होते हैं, जो कि लोग इनका साथ देते हैं, इनके टीम मेंबर्स होते हैं, वहां पर भी मैक्सिमम महिलाओं को रखा जाता है आगे। और आप देखेंगे ये इंसान कोट पैंट पहने हुए आते हैं और बहुत ही प्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज ए भगवान, एज ए प्रॉफिट। ये बोलते हैं कि इनसे पवित्र आत्माएं जो हैं वो बात करती हैं, और ये जिसको भी छूते हैं उसके अंदर में कोई बुरी आत्मा होती है और वो तड़प तड़प के गिर जाती है। इनके अंदर ऐसी शक्ति है कि अगर ये किसी की तरफ हाथ भी कर देंगे तो आके वो आत्मा वहां पर तड़प तड़प के गिरने लगेगी, उसके अंदर से भूत निकल आएंगे। पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी ने क्या उस भूत को, उस प्रेत को देखा है? किसी ने कभी इस तरह की चीजों को अनुभव किया है? यदि किसी का सच्चा एक्सपीरियंस है तो प्लीज मेरे साथ शेयर भी करें उस चीज को। दूसरी चीज है, क्यों यहाँ पर सभी टाइम पे महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है या गरीब तबके के लोगों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर, वो मेरा क्वेश्चन है। ऐसा अगर ये दावा करते हैं कि ये हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जहां पर कि एक अंधे व्यक्ति को लेके आया जाता है और ये जिसकी बोला जाता है कि जन्म से जिसको आंखें नहीं मिली हैं, जिसे कुदरत नहीं दी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसकी भी ये आंखें खोल देते हैं, उस इंसान को दिखने लगता है। जिस इंसान को एक बच्चा आया, बच्चे को लाया गया, वहां पर लिटाया गया, बच्चा मर चुका है और ये उस बच्चे को जिंदा कर देते हैं, उसकी फैमिली खुश हो जाती है। क्या ये सच है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? ये एक बड़ा सवाल है। इस बात के लिए आप लोगों के यदि एरिया में इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप लोगों को भी इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह के पाखंड हमारे देश में ना फैले, क्योंकि यह केवल देश की बदनामी ही करवाएंगे, हमारे धर्म की बदनामी ही करवाएंगे। इसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत है कि जिस इंसान की लातें बिल्कुल चली गई हैं, पैरालाइज्ड हो गई हैं, कैसे एक इंसान सिर्फ उसको छुएगा और वो इंसान ठीक होके चलने लग जाएगा, या किसी की रीढ़ की हड्डी जवाब दे चुकी है, वो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकता। क्या
सारी बीमारियां यहाँ पर भूत प्रेतों से रिलेट करती हैं, ये इंसान उसको छूते हैं और यहाँ पर आके वो ठीक हो जाता है। इसी चीज को, इसी प्रोपेगेंडा को आज के टाइम पे प्रमोट करने के लिए मैंने एक वीडियो में देखा कि राखी सावंत जो है वो भी आई हैं। सब लोग जानते हैं कि राखी सावंत एक ड्रामा क्वीन है और वो पैसे को लेकर हमेशा ही कंट्रोवर्सीज में रहती हैं, अपने रिलेशंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज में रहती हैं। तो ये जिन एक्टर या एक्ट्रेसेस को देख के यदि आप प्रभावित हो रहे हैं या फिर सोशल मीडिया को पे और सारी ये चीजें देखकर आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये आपके माइंड को एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको कई साल कई सदियों पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है और ये एक ऐसा स्कैम है जहां पर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना पैसा लिया जाएगा उसकी कोई रिसीट नहीं होगी, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। आप इसमें यहाँ पर किसी को क्लेम नहीं कर सकते। आपको ये सोचना है कि आप जो अपनी हार्ड अर्न मनी दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना परिवार को जो जाके वहां पर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सब लोग आपकी कमजोर मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि इनके पास सच्ची में ऐसी शक्ति है तो ये लोग जाके किसी अस्पताल में जाके मदद क्यों नहीं करते हैं। इनका मकसद यही है कि इनको मदद करनी है, तो किसी एक ऐसे अस्पताल में क्यों नहीं जाते हैं जहां पर कि लोग पैरालाइज्ड हैं। बहुत सारे किडनी के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कि डायलिसिस पे लोग पड़े हुए हैं, जिनका कि ब्लड रोज चेंज हो रहा है, तो उन लोगों के पास जाके इनको हेल्प करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, लोग केमियोथेरेपी के थ्रू जा रहे हैं, ऑरल कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर हैं, वो उन लोगों तक ये लोग क्यों नहीं पहुंचते, क्यों ये वेट करते हैं कि इनके यहाँ पर ही लोग आए, क्योंकि ये इनका एक प्रोपेगेंडा है जो आपका माइंड वॉश करके आपकी हार्ड अर्न मनी को, आपके टाइम को और आपको कई सालों कई सदियों पीछे ले जाने का एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है। प्लीज डू नॉट सपोर्ट ऑल दैट थिंग्स। किसी भी चीज को जब आप माने तो उससे पहले अपने लॉजिक, अपने दिमाग, अपने प्रज्ञा का जरूर यूज करें। इस सारे पाखंड में आप ना पड़े। मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि जिससे कि आपकी श्रद्धा हर्ट हो। श्रद्धा आप एक धर्म से जुड़ी होती है, भगवान से जुड़ी होती है, लेकिन जब वो श्रद्धा अपनी लाइन पार करती है तो वो अंधविश्वास में बदल जाती है और उस अंधविश्वास का आमतौर पर इस तरह के स्कैमर्स जो होते हैं ये फायदा उठाते हैं। यह किसी साइबर क्राइम से कम जुर्म नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें हमारी सरकार को, हमारी पुलिस को, हमारे स्थानीय पुलिस को भी यहाँ पर साथ देना चाहिए और इस तरह के कदम उठाने चाहिए। जबकि मैंने इनके वीडियो में देखा कि बहुत ये बॉडीगार्ड से भरे हुए आते हैं और इनके आसपास में काफी बॉडीगार्ड होते हैं, कुछ एक संतरीज होते हैं, जो कांस्टेबल्स हैं वो होते हैं। इन सारी चीजों को जब हमारी सरकार प्रमोट करती है, क्योंकि प्रमोट करना मैं इसलिए बोल रही हूँ, रीजन है कि यहाँ पर जब इनको पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है या साथ मिलता है, अरेंजमेंट्स के लिए इनको ये लोग दे दिए जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि हाँ ये लोग इतने बड़े हैं, इतने पावरफुल हैं। मेरा सिंपल एक सवाल है, यदि ये सच्ची में पावरफुल हैं तो ये ऐसे लोगों को हेल्प करें जहां पर कि एक्चुअल में जरूरत है। हॉस्पिटल्स में जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाके लोगों को ठीक करें, वहां पर प्रूफ होगा, वहां पर लोग टेस्ट करेंगे, वहां पर साइंटिफिक चीजें हैं जो कि ये चीजें प्रूव कर सकती हैं कि ये इंसान की जो पहले की रिपोर्ट ये थी और अब की रिपोर्ट यहाँ पर ये है। तो उस चीज के लिए कृपया आप ध्यान दें और अपनी सैनिटी को जगाए रखें।